तो हेलो एवरीवन, कंप्यूटर में पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एमएस एक्सेल में आप लेजर बुक किस तरीके से बना सकते हैं। डेबिट क्रेडिट जिस तरीके से आप टैली में काम करते हैं, तो आप एमएस एक्सेल में भी इसको बहुत ही आसान तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे कि कंपनी या कोई बिजनेस फर्म में या किसी कंपनी में यदि आप कोई डेबिट क्रेडिट या लेजर बुक बनाना चाहते हैं, तो आपके पास टैली नहीं है तो भी आप एमएस एक्सेल में बहुत ही आसान तरीके से डेबिट क्रेडिट आप कर सकते हैं, लेजर बुक तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये हम एमएस एक्सेल में एक डेबिट बुक तैयार कर लिए, हेडिंग डाल दिए हैं। अब किस तरीके से इस पे काम करना, कैसे फार्मूला लगाना, चलिए हम बताते हैं। जैसा यहाँ सबसे पहले दिया हुआ सीरियल नंबर, दूसरा दिया हुआ डेट, तीसरा दिया है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद चौथा दिया हुआ डेबिट, पांचवा दिया हुआ है क्रेडिट और बैलेंस। इसमें क्या होगा, सीरियल नंबर हम जितने भी हम सीरियल नंबर दिए हैं, जितने बार डेबिट क्रेडिट करेंगे उसका सीरियल नंबर रहेगा। उसके बाद डेट वाइज कितना हमको डेबिट हुआ है, हमारा कितना क्रेडिट हुआ है, और बैलेंस शीट यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं। तो फिलहाल चलिए हम सीरियल नंबर डालते हैं। यहाँ पे हम 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ पे 2 डाल दिए हैं। अब उसके बाद इसको हम दोनों को क्या करेंगे, एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे और इसको हम कॉर्नर पे आके ड्रैग करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद डेट डालते हैं। यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए डालते हैं 1 अप्रैल से 1/4/2022, यहाँ हम डाल दिए 1 अप्रैल से 2022 इस तरीके से। उसके बाद इसको भी हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे हमारे सामने डेट आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन हुआ है या एक्सपेंस हुआ है, तो यहाँ पे जो भी होगा, तो अगर इनकम होता है तो वो हमारा डेबिट नोट में जाएगा, और एक्सपेंस जो हुआ है हमारे खाते से जो अगर माइनस होता है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद जो भी होगा हमारा बैलेंस यहाँ पे दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम इनकम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले तो हम सबसे पहले हमारा कैपिटल होगा इनकम। अब यहाँ पे इनकम डाल देते हैं। इनकम के बाद यहाँ पे डेबिट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 50,000 रुपये हमारा इनकम हुआ है। अब यहाँ पे इक्वल जो भी हमारा इनकम होगा, अभी कुछ भी नहीं करना है, इक्वल करेंगे डेबिट जो भी हुआ है उसको हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस। तो इनकम हमारा 50,000 डेबिट हो गया, तो ये हमारा इनकम में हो गया। इनकम ये हमारे पास आया है। उसके बाद क्रेडिट होगा तो हमारे खाते से माइनस होगा। फिर मान लीजिए दूसरा जो हमारा खाता है, हमारा दूसरा डेट है 1/5। अब 1/5 को हमारा क्या हुआ, फिर से मान लीजिए अगर इनकम होता है तो यहाँ पे इनकम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम मान लीजिए 30,000 यहाँ पे हमारा इनकम हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट प्लस बैलेंस शीट और माइनस जो हमारा बैलेंस रहेगा, पहला जो बैलेंस होगा उसको, और बाकी जो डेबिट हुआ है दोबारा या इसके बाद जब भी होगा तो वो हमारा क्या करता जाएगा, प्लस करता जाएगा। और जो क्रेडिट होगा वो क्या करेगा, माइनस। क्रेडिट का सेल एड्रेस यहाँ पे हम डाल देते हैं इस तरीके से और इंटर करते हैं यहाँ पे। तो हमारा
क्या दिखा रहा, अभी हमारा क्रेडिट नहीं हुआ है तो 50,000 और 30,000 दोनों मिला करके कितना हो गया 80,000। अब मान लीजिए एक्सपेंस हम करते हैं, एक्सपेंस अगर हम करते हैं, एक्सपेंसेस हमारा कितना डाल दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से 10 तक, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक हमारा क्या हुआ 2000 माइनस हो गया। उसके बाद अगला फिर से अगर हम क्रेडिट करते हैं, कुछ हमारा एक्सपेंस गया है, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए डालते हैं 10,000 इंटर करते हैं, ऑटोमेटिक हमारा क्या हुआ 68,000 बचा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब फिर से इनकम डालते हैं, इनकम। अब इनकम मान लीजिए हम यहाँ पे 25,000 करते हैं, तो ये हमारा क्या करेगा प्लस करके दिखा देगा। इसी तरह से एक्सपेंस हम डालते हैं 50,000 डाल दिए, तो यहाँ पे इस तरह से 43 हमारा बचा। तो इस तरीके से हम लेजर बुक बना सकते हैं। अब चलिए लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों सेल को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे मर्ज करेंगे। तीनों सेल को हम क्या किए, मर्ज कर दिए। और मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल देते हैं, टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, इक्वल डेबिट का, क्रेडिट का और बैलेंस का फार्मूला अलग अलग लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे हम डेबिट, कितना हमारा डेबिट हुआ है, हमारे आया है, इनकम कितना हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है हमारे खाते से या हमारे लेजर बुक से, या हमारे उसमें कितना माइनस हुआ, मतलब कितना पाए हैं और कितना हमारा माइनस हुआ गया है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट डाल दिए, उसके बाद डेबिट हमारा कितना इस साल का इनकम है, इनकम डालते हैं यहाँ पे टोटल कितना है, तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहाँ से हम इसको टोटल कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इनकम आ गया और हमारा कितना खर्चा हुआ है उसको हम देखना चाहते हैं। तो इक्वल सम, यहाँ पे सम करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर। अब उसके बाद यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट देखेंगे, कितना हमारा बचा, काट करके खर्चा हमारा काट करके कितना बचा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल डेबिट का सेल एड्रेस माइनस क्रेडिट का सेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे इंटर। तो हमारा कितना बच करके आया 43,000, इतना हमारा अभी बचा हुआ। अगर आप और भी कुछ डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे 10,000, इस तरीके से 33 बचा। इनकम में यदि आप डालना चाहते हैं कुछ, तो इनकम अगर आप है आपका फिर से हुआ है तो अभी आप इसमें डालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 60,000 डालते हैं, इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट तैयार होगा। तो ये था दोस्तों। अब चलिए इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जाए। यहाँ पे इस तरीके से इसको सेंटर करते हैं, यहाँ से आप इसको सेंटर कर सकते हैं। पहला नंबर ये सेंटर कर दिए, उसके बाद यहाँ पे डेट हो गया, इनकम हो गया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हमारा इनकम है या एक्सपेंसेस है। उसके बाद डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस, ये हमारा इस तरीके से आप लेजर बुक MS एक्सेल में भी बना सकते हैं। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा इसके हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से यहाँ से इसको हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे फिल कलर डाल देते हैं, कोई भी फिल कलर यहाँ पे दे देते हैं।
इस तरीके से फिल कलर। अब चलिए टेक्स्ट इसका कलर चेंज कर लिया जाए। टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। नीचे में भी फिल कलर डाल देते हैं पहले और टेक्स्ट कलर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इस तरीके से आप MS एक्सेल में भी बहुत आसान तरीके से आप लेजर बुक तैयार कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट नोटबुक आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और जो भी साल भर का है, ईयरली है, तो जो भी साल भर में इनकम हुआ है और जितना हमारा खर्चा हुआ है, तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। लेजर बुक आप बना सकते हैं किसी भी कंपनी का या फर्म का, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने एक्सेल में इस तरीके से नॉर्मल तरीके से आप इस तरीके से लेजर बुक तैयार कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।